ये ले, तेरे वो भी आ गए। हेलो, चल बाय। दीपा, आदि का खाना गरम कर दे। बाय आदि। बाय आंटी। गुड मॉर्निंग दीपक जी। कैसे? अच्छा हो, तुम कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। आदि को गाड़ी कैसे लगी? आई लव यू पापा, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा प्यारा बेटा। पापा शामिल ले चले? हाँ जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पापा तैयार हो क्या है? ओके पापा। तोहफे से जी भर गया हो भाई, तोहफे देने वाले का भी ख्याल कर लो। डॉक्टर साहब, आपको अपने मरीजों से फुर्सत मिले तो आपका ख्याल रखे ना। इतने बिजी जो रहते हो हॉस्पिटल में। यार, हॉस्टल में बहुत काम है, थक जाता हूँ। बाय द वे, सुहाना कह रही थी पति जब कुछ ज्यादा ही गिफ्ट देने लगे ना तो समझो दाल में कुछ अफेयर है। यहाँ एक मुसीबत संभाली नहीं जा रही, दूसरी संभालना, पागल हो क्या? अच्छा, मुसीबत हूँ मैं? भाभी जी, खाना गरम कर दिया है। अच्छा ठीक है। दीपा, क्या बात, सर्दी हो गई है? हाँ भैया जी, थोड़ी सर्दी हो गई है। बता देती, छुट्टी ले लो, जाओ। अरे लेकिन मैंने दवाई दी है इसे। दवाई दी है तो क्या हुआ? अगर बीमारी फैल गई तो? कमाल करती हो तू, जा। और सुन, घर पे कोई है ख्याल रखने के लिए? नहीं भैया जी, पति को मैंने छोड़ दिया है। 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी बच्चे पैदा करने की मशीन समझता था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं तेरी राम कहानी पूरी जानती हूँ। जा घर जाके आराम कर। जी भाभी जी। क्या आप भी अब 1 हफ्ते तक गायब रहेगी वो, और घर का काम वो कौन करेगा? वो मैं हूं ना। रहने दीजिए आप। हाँ हेलो, पार्सल को तुरंत उठाना है, गाड़ी तैयार है। पापा अभी शॉपिंग के लिए चले? बेटा, पापा को कुछ अर्जेंट काम के लिए हॉस्पिटल जाना है। हम शॉपिंग बाद में जाए। पापा आप हमेशा ऐसा करते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे आदि, मेरी बात सुनो बेटा। आदि आदि आदि, क्या आप भी अभी तो आयो, फिर से जाना है? क्या है ये सब? जोस्ना, वो नंदिता का केस याद है ना तुम्हें? वो लेट प्रेगनेंसी वाला। अच्छा नंदिता। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है तो इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, कुछ खा लेना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। दीपक आए नहीं अभी तक। The number you are
switched off. ये है डॉक्टर दीपक की वाइफ। तेरा घर ढूंढते ढूंढते ये मेरे घर आ गए थे। जी मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी वाइफ नंदिता डॉक्टर दीपक की पेशेंट है। नंदिता? जी, डॉक्टर साहब घर पे हैं क्या? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। वो तो कल शाम को ही नंदिता की डिलीवरी के लिए निकले हैं। शाम को? नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नंदिता की डिलीवरी तो 2 दिन पहले हो चुकी है। ज्योत्सना, वो नंदिता का केस याद है ना तुम्हें? वो लेट प्रेगनेंसी वाला, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है तो इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। परेशानी में मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया तो मैंने सोचा घर पे चल के उनको थैंक यू बोलूं। नमस्ते। क्या हुआ ज्योत्सना? नहीं, शायद मैंने गलत सुना होगा। क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? अरे, कल शाम को जब दीपक जा रहे थे तो कह रहे थे कि नंदिता की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिलीवरी 2 दिन पहले हो चुकी है। शायद मैंने गलत सुना होगा, नंदिनी कहा होगा उन्होंने। तो फोन करके पूछ लेना। अरे, फोन उनका बंद आ रहा है। मैंने फोन ट्राई किया था। हॉस्पिटल में फोन करके देख लेना कि वो वहाँ पर है भी या नहीं। जासूसी करूँ मैं उनकी? देख, मैं तेरी अच्छी फ्रेंड हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। एक बार फोन कर सारी बातें क्लियर कर ले। हाँ, वो आएंगे तो मैं बात करूंगी उनसे। देख, तू पूछ लेना। ये सब सारी चीजों को तू इतना लाइटली कैसे ले सकती है? देख, तू उससे सारी बातें क्लियर करना और सब कुछ पूछ लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ज्योत्सना, बहुत थक गया हूँ, भूख लगी है, खाना लगा दो ना प्लीज। दीपक, मुझे तुमसे कुछ बात। ये क्या हुआ? ये इतना छिल कैसे गया? वो कुछ नहीं, अरे वो नंदिता की डिलीवरी थी ना, तुम जानती हो ना कि डिलीवरी के टाइम पे किसी को कुछ होश नहीं रहता तो। लेकिन मम्मी, वॉशरूम। हाँ, आती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। चलो, छोड़ो इसे। क्या हुआ? फ्रेश होने नहीं गए अभी तक? ज्योत्सना, मैंने तुमसे झूठ बोला। नंदिता की डिलीवरी 2 दिन पहले हो चुकी थी। मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं था। तो फिर कहाँ गए थे तुम? सुल्तान के घर। सुल्तान? हाँ, इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उसकी बीवी का इलाज करने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। आजकल तो एक काबिल डॉक्टर होना गुनाह है। पर तुम मुझे इसके बारे में बताकर क्यों नहीं गए? कैसे बताता तुम्हें? तुम रात भर टेंशन में यहाँ वहां घूमती फिरती रहती, अपनी तबीयत खराब कर लेती। पर तुम मना क्यों नहीं कर देते उसकी बीवी के इलाज के लिए? अरे कोशिश की थी मैंने ज्योत्सना, कोशिश की थी मैंने। ये देखो क्या हालत की है इसने मुझे। और ये फोन के टुकड़े टुकड़े कर डाले और कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो
वो मेरे भी टुकड़े कर डालेगा। दीपक, हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे ये सब टेंशन नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे ज्योत्सना? हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, और हम कहीं भी चले जाएं, और ऐसे गुंडे तो हर जगह मिलेंगे, हर गली, हर कोने में। तो अब क्या करोगे? तुम्हें मैंने सच्चाई बता दी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। लेकिन खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम खाना अंदर रखवा दो। हेलो सुहाना, मुझे एक नया फोन लेना है, चलेगी मेरे साथ? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मना कैसे करें, और कोई मना कर भी कैसे सकता है? गुंडा मवाली है वो। अरे कोई भी काम हो, कोई भी टेंशन हो, पर उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन मैंने तो आज तक किसी सुल्तान का नाम नहीं सुना। तू ना कैसी बातें करती है? शहर के हर गुंडे का नाम सबको पता होता है क्या? कुछ भी बोलती है तू। ये लीजिए मैडम, अच्छा हुआ आपका सिम कार्ड नहीं टूटा था। अरे फोन आ रहा है, हो क्या? अरे उठाना, किसी का अर्जेंट कॉल है तो उठा। हेलो, डॉक्टर दीपक जी बोल रहे हैं? अब नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आपको अगर कोई मैसेज देना है तो आप मुझे दे दीजिए। जी, कुत्ते का पट्टा मिल गया, वो भी भिजवा दूं? कुत्ते का पट्टा? जी हाँ, सर सुबह आए थे, सारे सामान की लिस्ट दे गए। सारा सामान भिजवा दूं? सुबह वो आपकी शॉप पर आए थे? जी हाँ, कुत्ते का पट्टा, चैन, दूसरी दुकान से तकिया, चादर, सारा सामान लेकर पैक करवा दिया। भिजवा दूं? तकिया? हाँ ठीक है, भिजवा दीजिए। जी ओके। मुझे तो लगता है कि तुझे साफ साफ दीपक से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात सिर्फ सुल्तान की नहीं है, कुछ और भी हो सकती है। तकिया, कुत्ते के गले का पट्टा, तुझे कुछ समझ में आ रहा है कि वहाँ चल भी क्या रहा होगा? तू सच में मेरी दोस्त है भी या नहीं? जब देखो जब मेरे कान भरती रहती है। मैं हॉस्पिटल के लिए मंगवाया होगा। तू चाहती क्या? तू मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मैं तो बस तो रुक, मैं तुझे अभी साबित करके दिखाती हूँ। रुक तू। हेलो। हाँ छोटू, हाँ बोलिए भाभी जी। दीपक ने हॉस्पिटल के लिए कुत्ते का पट्टा और चेन मंगवाया है ना? नहीं, ऐसा कुछ सामान तो नहीं आया, और हॉस्पिटल में सामान मंगवाने का काम मेरा है भाभी जी। अच्छा ठीक है। ओके। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी ना। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगी कि दीपक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे पति भी। तू देखना। कहाँ चली गई थी तुम? से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आग लग गई। तुम्हारा फोन टूट गया था ना, तुम्हारे लिए नया फोन लेकर आई हूँ। सच अ स्वीटहार्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्यों तकलीफ की तुमने? बहुत अच्छा फोन है। दीपक, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ज्योत्सना, बातें बाद में करेंगे, बहुत भूख लग रही है। मैं फौरन जाके तैयार होके आता हूँ, खाना खा लेता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर दीपक की वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा, अब
जी क्या आप मुझे वो एड्रेस लिखवा सकते हैं जहाँ पे आपने वो सामान डिलीवर किया है? क्या है? जी मैं डॉक्टर दीपक की वाइफ हूँ। अब मेरे पति यहाँ वो मेरी बात सुनिए। मैं कोई बात नहीं सुननी। मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप मेरी बात कोई नहीं है। मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। आप सुन क्यों नहीं रही है? अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। आप समझ क्यों नहीं रही है? दरवाजा मत खोलना। मैडम आप जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। मेरे पति यहाँ आते हैं ना? मेरे पति ने यहाँ पे कुछ सामान भिजवाया। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ? मैंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ? अरे मैडम मैंने बोला ना, यहाँ कुछ नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अरे मैडम कुछ नहीं है उधर, आप समझो मैडम, कुछ नहीं है उधर। दीपा, 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 क्या हुआ दीपा? क्या हुआ है तुझे? दीपा, मुझे बचा लीजिए भाभी जी। दीपा तुझे क्या हुआ? क्या हुआ दीपा? हुआ क्या है मुझे बता। तू यहाँ कैसे आई? बता मुझे, यहाँ कैसे आई तू? भाभी जी, कल मैं घर से निकली थी तो मुझे बचा लीजिए, पता नहीं क्यों लेकर आ गए। हमारी बात मानोगी तो फायदे में रहो। भाभी जी, मुझे भैया से कैद करके रखा। दीपक ने? क्यों की ये सब? भाभी जी मुझसे बच्चे पैदा करवाना चाहते हैं। भाभी हाँ तो मेरे बच्चे थोड़ा ना, वो अमीर लोग हैं ना जिनके पास बच्चे पैदा नहीं होते, उनके बच्चे मैं इनकी कोख से पैदा करवाता हूँ बस। तुम क्या इन सबको कैद करके ये सब? हाँ तो शराफत से ये लोग मेरी बात का मानते, और वो 2 साल से पड़ी हुई है यहाँ, मेरी बात ही नहीं मानती। इसीलिए उनको यहाँ कैद करके रखना पड़ता है। अब रोशनी भी प्रीति की तरह बात मान लेती थी, उसे तो बांध के नहीं रखा मैंने, आजाद है ना वो अलग बात है कि वो मर गई, लेकिन साहब को इसी साल बच्चे चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं कहां से लाऊं बच्चे, क्या करूंगा मैं? इस लड़की ने मुझे बहुत तंग किया है।
अच्छा घर दिया है, अच्छा खाना दिया है, इतने बड़े घर में रह रही है, कौन है तेरा बाहर? दोस्तों देखो, दीपा अब 10 साल और बच्चे पैदा कर सकती है। हम आदि को सबसे अच्छी स्कूल में डाल सकते हैं और वो तुम्हारी विदेश की ट्रिप वो भी हम कर सकते हैं। सोचो जरा। हाँ, अपने लालच को परिवार की जरूरत का नाम मत दो। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हैवान हो, तुम हैवान। ये सब मैं पुलिस को बताऊंगी, हमें बताऊंगी। छोड़ो मुझे दीपक, छोड़ो मुझे, दीपक छोड़ो, दीपक छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो दीपक? छोड़ो दीपक, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो दीपक। बुला पुलिस को, देखता हूँ कैसा बुलाती है। दीपक प्लीज छोड़ दो ये सब। दीपक इतने साल लगा दिए मैंने यहाँ तक पहुंचने में और तुम कहते हो बंद कर दो। 10 लाख मिलते हैं एक बच्चे पे। जानती हो, जब मैं तुम्हारे सपने, अपने बच्चे के सपने, सबके सपने पूरे करूंगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। और जब तक नहीं समझ आता, यही सोचती हो। चल जी भाई। अपनी भाभी का ख्याल रखना। अपने बेटे को क्या कहोगे? सुहाना जानती है कि मैं तुम्हारे बारे में पता करने आई थी, वो सब जान जाएगी। दीपक, मैं सुहाना को गलत साबित करना चाहती थी। मैं उसे कहती थी कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे पति हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा ऐसा ही होता है। ये बात अलग है कि जितना सोचा था, ये दीपक उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा शैतान निकला। किसी को सालों साल बंद करके यूं जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाना, ये इंसान का काम तो नहीं हो सकता। हमारी मंशा को आप गलत ना समझें। ये तकनीक सही मायनों में एक वरदान है और इसी टेक्निक और डॉक्टर्स की बदौलत न जाने कितने परिवार हैं जो आबाद हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही डॉक्टर्स में दीपक जैसे लोग भी तो है ना, जो पैसों के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। और ये परिवार के लिए ये क्या लगा रखा है दीपक ने? ऐसे घिनौने और घटिया काम जो लोग भी करते हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए और अपने लालच के लिए करते हैं। अगर अपने परिवार को कुछ दिया है दीपक ने, तो सिर्फ धोखा और कुछ भी नहीं। भाई साहब, आप ज्योत्सना की पक्की सहेली है ना, तो आपने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या नहीं बताया मैंने? उसे शक था कि मेरा कुछ अफेयर चल रहा है। उसे जरूर आपको कोई मन धड़क कहानियां सुनाई होगी। देखिए, आप जो कुछ भी जानती हैं मुझे प्लीज बता दीजिए। उसे क्या सच में शक था मुझ पर? नहीं भाई साहब, वो तो आप पर बहुत भरोसा करती है। उसने आप पर कभी शक नहीं किया। देखिए, आप मुझे पूरी बात बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, तो उसे शक हो गया कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है। आज हॉस्पिटल में उसने एक सफाई वाले को सुल्तान करके उसको हमला कर दिया। सुल्तान तो वही गुंडा है ना, जो जबरदस्ती अपनी बीवी का इलाज आपसे करवाता है। और उसने आपको कुछ घाव भी दिए थे। कौन सा सुल्तान? कैसे घाव? कहाँ है घाव? वो अपनी कहानियां बनाती है और उसे सच मानती है। थोड़े समय से उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब सा होने लगा था। मैं समझ ही नहीं पाया कि उसे दिमागी बीमारी है। वो तो मेरे दोस्त डॉक्टर मेहता, जो एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने मुझे बताया कि ज्योत्सना को एक दिमागी बीमारी है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर। लेकिन अभी वो है कहाँ? फिलहाल तो हॉस्पिटल में एक रूम दिया गया है उसे, लेकिन अगर वो जल्द ठीक नहीं हुई तो उसे मुंबई ले जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मुझे
आदि की चिंता हो रही है, उसे कौन संभालेगा? साहब आप आदि की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं रखूंगी इसका ख्याल जब तक ज्योत्सना हॉस्पिटल से नहीं आती। शुक्रिया। ठीक है। दरवाजा खोलो। कीर्ति इसका पैर पकड़, पता नहीं क्या मुसीबत है। चुप, एकदम चुप, आवाज मत करना। खोलो दरवाजा। क्या है, चिल्ला क्यों रही है? भूख लगी है मुझे। खाना दिया है ना, ठूस ले। मैं कोई कृति या दीपा नहीं हूँ। खाना ठंडा हो गया है, गरम करके लाओ। ये ले, खा ले। ये कहाँ चली गई? कितने साल से यहाँ काम कर रही हो? 3 साल से। मजा आता है ये सब करने में? पैसा मिलता है। सुनो, क्या है? एक बात और। अम्मा क्या हुआ? किसमें? दरवाजा खोल। दीपा, क्या हुआ इसे? बेहोशी का इंजेक्शन दिया है इसे। अम्मा तेरा मोबाइल कहाँ है? वो तो मैं बाहर भूल गई। अरे बाहर भूल गई। मैडम दरवाजा खोलो। उठने की कोशिश करो, जाना है हमें यहाँ मैडम जी मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कीर्ति, कीर्ति दरवाजा खोल। कृति, कृति प्लीज हमारी मदद करो। कृति प्लीज दरवाजा मत खोलना प्लीज। दीपा, कीर्ति दरवाजा खोल। कीर्ति दरवाजा खोल। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति दरवाजा खोल। कीर्ति प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्रिया कहाँ है? तुम उठने की कोशिश करो। कृति प्लीज दरवाजा मत खोलो। कीर्ति दरवाजा खोल। कीर्ति तुझे याद है ना जब डॉक्टर साहब तेरे से नाराज हुए थे तो क्या किए थे? कीर्ति दरवाजा खोल। कीर्ति कृति नहीं, प्रिया खोल। कीर्ति कीर्ति, हमें यहाँ से जाना है, चलो। पैरी हो गई थी क्या? दीपा, चल 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 जा। सबको बोलना पड़ा कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो तुम्हारी पक्की सहेली है ना सुहाना, उसने मेरी बात का काफी आसानी से यकीन कर लिया। तुम्हारे बेटे को भी उसके पास छोड़ा हुआ है, रोता रहता है माँ माँ कहकर। जरूरी है तुम्हें उसे रुलाना? ज्योत्सना तुम
किसी का भी भला नहीं करेंगे। कृति को देखा ना, हाँ कैसे ढल गई, खुश है ना वो। दीपा भी धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। देखो इन लोगों के लिए लड़कर कुछ नहीं होगा, समझो मेरी बात। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मानो मेरी बात, सब कुछ भुलाकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारा घर, मैं, तुम, तुम्हारा बच्चा, भूल जाओ जो कुछ तुमने देखा है यहाँ पे, भूल जाओ सब। भूल जाओ कि तुम इंसान नहीं हैवान हो। लाचार औरतों पे जुल्म करते हो, उन्हें कैद करके रखते हो, उनकी कोख में किसी और का बच्चा। छी, घिन आती है मुझे तुमसे और अपने आप से कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान की बीवी हूं। तुम्हारे साथ रहना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं खुद पे और अपने बेटे पे। क्या करोगी? क्या करोगी तुम? पुलिस में खबर करके मुझे जेल भिजवाएगी? भाग जाएगी यहाँ से? बोल, भाग जाएगी? अपने लिए नहीं सही, पर अपने बेटे के लिए जरूर भागूंगी मैं यहाँ से। तो जा भाड़ में, तू भी तेरा बेटा भी। देखता हूँ कैसे भागती है। जगन! 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 जी भैया, जी। ये ऐसा नहीं मानेगी। मुझे अपने पति को जेल भिजवाएगी 2 दिन बाद। इसके साथ भी वही करो जो कृति और प्रिया के साथ किया आपने। यहाँ रहेगी, कुछ कमाएगी? हाँ? मजाक ना। मैडम, आप इन लोगों की बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों आप हमारे लिए परेशान हो रही है? अगर तुमने उनकी मदद ना की होती तो मैं भाग चुकी होती और तुम तीनों को भी आजाद करा चुकी होती। कृति, जरा सोचो, अगर मैं अकेले यहाँ से भागने में फेल हो सकती हूँ तो तुम तीनों की मदद से कामयाब नहीं हो सकती। कृति, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? कृति, तुम सुन रही हो ना? कृति, समझने की कोशिश करो। अगर तुम तीनों मेरी मदद करोगे तो हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। कृति, समझो मेरी बात। कृति, तुम सुन रही हो ना? कृति, मैडम, क्या हम सचमुच भाग सकते हैं यहाँ से? हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं कृति। मैंने डॉक्टर साहब के सामने भीख मांगी कि इस बार एक और बच्चा ना डाले, लेकिन पता है आपके पति ने क्या बोला कि चलो 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। मैडम, क्या हम सचमुच यहाँ से भाग सकते हैं? हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं कृति, लेकिन इस हालत में, इस वीराने में पैदल कैसे भागेंगे? हमें भागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अम्मा, 1 कप चाय बना दे, बहुत तलब लगी है। तलब तो मुझे भी लगी है, चल बनाती हूँ।
ये लो भाभी जी। बीवी तो नॉर्मल है, दवाई लेती रहना। हाँ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरबपति का बच्चा है, कुछ हो गया बच्चे को तो 9 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, समझी ना? छोड़ो मुझे, चल अमले चल। मुझे कुछ नहीं करे, छोड़ो। ऐसे कैसे नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या आवाज कर रही है? चुपचाप लेटी रह, जा लेट। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का। छोड़ो। तेरे ब्लड के अकॉर्डिंग क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा ना, लात दे। छोड़ो। अरे लात। छोड़ो मुझे को। क्या कर रही है? चल, मार दूंगी जान से नहीं तो। ए, ये क्या है? छोड़ दी बात, छोड़। क्या रहा है? छोड़ो से, छोड़ो। क्या करो तुम लोग? छोड़ो बाहर। डॉक्टर साहब, ये एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया है, तुम्हारा नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। डॉक्टर की बीवी, इतना फायदा तो उठाऊंगी। मुझे क्या लगता है, हाँ? यहां से भाग जाएगी? नहीं, नहीं। जंगल के बीच में है, वीराने में, और इन्हें लेके कहाँ भागेगी? ये इनको लेके भागेगी? हमें भागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दीवा ने तुम्हारे फोन से सुहाना को ऑलरेडी मैसेज कर दिया। ज्योत्सना बहुत बड़ी मुसीबत में है, पता भेज रही हूँ, पुलिस को लेकर जल्दी पहुंचो। अरे तुझे क्या लगता है वो तुम्हारी सहेली सुहाना तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि तुम्हें दिमागी बीमारी है, तुम पागल हो। मेरी दोस्त को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, वो अभी पुलिस को लेकर आती ही होगी। ऐसा नहीं है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया जिस दिन दीपक ने मुझसे कहा था कि तुम मानसिक तौर पर बीमार हो। थैंक यू। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि हम सबका कर्तव्य है कुछ भी गलत होने से रोकना। लेकिन उसके लिए उन गलतियों को पकड़ना भी तो जरूरी है ना। और अगर वो गलती आपका कोई अपना करे तो सवाल कीजिए अपनों से, फिर वो चाहे आपका कितना भी खास क्यों ना हो। अगर वो वाकई आपका अपना है तो वो आपकी चिंता, आपके सवालों को जरूर समझेगा। परिवार में शांति बनी रहे, बस ये सोचकर हम कितनी बार सवाल नहीं उठाते हैं। अपनों की छोटी बड़ी गलतियों को छिपा लेते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि क्या इससे समस्या का हल हो जाता है? जिस दिन वही गलतियां, वही समस्याएं बाहर आएंगी तो क्या उनसे पूरा परिवार नहीं बिखर जाएगा? और सिर्फ आपका ही नहीं, और ना जाने कितने परिवार उन गलतियों की जद में आ जाएंगे। तो सवाल कीजिए, क्योंकि वो आपके अपने हैं। उनसे सवाल करना सिर्फ आपका हक ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान।